सिस्टर क्या नाम है आपका? वीनस। कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरदासपुर। जून 2010 में आपकी मैरिज हुई थी हाँ जी। और मैरिज के बाद ही इवल स्पिरिट के दुष्टात्मा के अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए थे। आप खुल के बताएं क्या क्या होता था, कैसे अटैक होते थे, क्या हालत थी आपकी? सपने आंदे सीगे मैनू। जून 2010 दबाव में जब पैदा- इनकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद ही दुष्टात्मा के अटैक इनके ऊपर होने शुरू हुए। सपनों में दबाव पड़ते थे, ऐसा लगता था कि इनकी पूरी बॉडी को कोई दबा रहा है। और जब ये अटैक बढ़ने लगे तो पूरी पूरी रात इनको नींद नहीं आती थी। और आप बताएं कि जब रात को आप सोते थे, जब अटैक होता था, तो सुबह जब उठते थे कैसी हालत आपकी हो जाती थी? नील पड़ते थे बॉडी पे। बॉडी पे नील पड़ते थे। हाँ जी। और जब भी अटैक होता था इनको कोई सुध-बुध, कोई होश नहीं इनको रहती थी। और उसके बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो ये बहन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। भाई आप बताएं कि जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया था? डॉक्टर हमें बोलता था भी दवाई खाएं जितनी भी है। जब भी जाते थे अलग अलग जगह भी गए, 10-15 डॉक्टर बदले हमने। सभी जगह में वो बोलते थे दवाई देते थे, 4 महीने की, 6 महीने की, साल की दवाई ऐसे देते थे। हम दवाई खा खा परेशान हो गए थे। जब डॉक्टर ने आपकी वाइफ का चेकअप किया उन्होंने बताया कि इनकी दोनों फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो बंद हो चुकी हैं जी और बच्चेदानी में स्वेलिंग है, बहुत वीक हो चुकी है। जी और साथ ही डॉक्टर ने बताया कि इनके एग जो है वो नहीं बन पा रहे हैं। जी। फिर जब आपके टेस्ट हुए तो आपको क्या बताया डॉक्टर ने? मेरे को ना बोला आपके शुक्राणु कम है। शुक्राणु नील है, मतलब 0 है। जी और आपको भी मेडिसिन खाने को बोला उन्होंने? जी, बहुत मेडिसिन खाई मैंने। कितने साल? 12-13 साल मेडिसिन चली। 12-13 साल इलाज करवाया। जी। और कितने डॉक्टर चेंज करे होंगे? 15-16 डॉक्टर चेंज किए हमने। और कितना पैसा इलाज के ऊपर लगा दिया? 14 से 15 लाख चला गया। पर फर्क कुछ नहीं पड़ता था। कुछ फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर का क्या बोलना था कि क्या होगा? डॉक्टर यही बोलते थे, जिसके जिधर भी जाते थे वो बोलते थे दवाई खाओ, बस दवाई देते थे। बड़े बड़े इंजेक्शन देते थे, इंजेक्शन भी लगाए मैंने। और लास्ट में डॉक्टर ने इन्हें बोल दिया था कि इनकी वाइफ को कि आप कभी मां नहीं बन सकते हैं, आपकी प्रेगनेंसी आपको होना इम्पॉसिबल है। फिर 2014 में इनके दोनों फेलोपियन ट्यूब्स को ओपन किया गया, ऑपरेशन हुआ था। और उसके बाद भी जो इनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी, नहीं हुई थी। मन में क्या आता था, क्या सोचते थे उस समय कि क्या होगा? हम भी यही सोचते हैं हमारे बेबी हो, हम भी दुनिया में रहे। बहुत लोग मजाक करते थे, हमें बेबी नहीं है, हमें शर्मिंदगी महसूस होती थी। क्या बोलते थे लोग? यही बोलते कि तुम्हारे बेबी नहीं है, तो बेबी को तुम किसी का बेबी ले लो, ऐसे कर बोलते थे। हमें शर्मिंदगी होती थी बहुत। और इन 12 सालों में आपकी वाइफ एक भी बार सिंगल टाइम भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाए थे? नहीं। और जब बेबी नहीं था तो डॉक्टर ने लास्ट में बोल दिया था कि आप आईवीएफ करवा लो। जी। और आपके भी दिमाग में यही चलता था कि जो आखिरी जो डॉक्टर ने बोल दिया है लास्ट में कि अभी आईवीएफ करवा लो, आपके दिमाग में क्या आता था उस समय, क्या करेंगे? मैं यही सोचता था अगर हमें ऐसा ही मिल जाए तो सही है। मैंने विश्वास से, यही विश्वास था हमें प्रभु देगा। और उस समय जब आपके दोस्त आपसे पूछते होंगे कि इतने साल हो गए तेरी शादी को, रिश्तेदार क्या बोलते थे, क्या जवाब देते थे फिर उनको आप? जवाब क्या दे, मैं यही था, हम शर्मिंदगी महसूस करते थे, तो कुछ बोल नहीं सकते, बस ऐसा था हमें प्रभु देगा। और जब इन्होंने लगातार फिर चर्च में जब आना शुरू किया तो 10 अक्टूबर 2021 की ये बात है, संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को इन दोनों ने अपने लिए रिसीव किया। उस प्रार्थना को देखते हैं हम। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा का बड़ा आग उतरते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिलीज करो होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा का बड़ा आग उतरते हुए खमरा चर्च के अंदर, गुरदासपुर चर्च के अंदर, ऑनलाइन चर्च के ऊपर। और जब आपने पूरे विश्वास के साथ भाई आपने अपनी वाइफ के लिए, आपके लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया जी। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद हमें बेबी रिसीव हुआ, तो 22 जुलाई को हमारी बेबी ने जन्म लिया है। परमेश्वर ने आपको बेबी के साथ ब्लेस किया। जी, जी। इनकी गवाही बहुत बड़ी है। ये कई बार ये जल्दी जल्दी बोल जाते हैं। जब इनके ऊपर प्रार्थना हुई थी, प्रेयर को रिसीव किया, तो उसके बाद 18 नवंबर 2021 को ये बहन ने और इनके हस्बैंड दोनों ने बैप्टिज्म लेके अपना जीवन प्रभु को दे दिया। इनको पूरा विश्वास था कि परमेश्वर में ब्लेस करेगा। और लगातार उस प्रार्थना के बाद इन्होंने अपना जीवन जब प्रभु को दिया, लगातार परमेश्वर के घर में आते रहे। और मैरिज के 12 साल के बाद जब ये पहली बार प्रेग्नेंट हुए तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आप एक बार तारीफ करें परमेश्वर की। आप बताएं भाई, जब 12 साल के बाद फर्स्ट टाइम पहली बार टेस्ट पॉजिटिव देखा, क्या रिएक्शन था, कितनी खुशी थी उस समय? फिर मैं उस टाइम दुबई में था, मेरे को फ़ोन गया, तो मैंने जब फ़ोन सुना तो सुबह सुबह का टाइम था,
सभी हम सो रहे थे। मैंने अपने दोस्त को उठाया पूरों को, उन लोगों ने मेरे को जफ़ी डाला, मेरे को कंग्रेचुलेशन किया। पूरे खुशी का माहौल तो पड़ गया था हमारे रूम में, पूरा चला रहे थे मेरे दोस्त सारे। मतलब इतनी खुशी थी, सभी सेलिब्रेशन कर रहे थे उस समय जी, सभी। जी। और 9 महीने प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने आपकी वाइफ को सुरक्षित रखा जी। और मैरिज के 12 साल के बाद आपको बेटी के साथ, बेबी गर्ल के साथ इन्हें ब्लेस किया। जी। तारीफ करें एक बार जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें, ये बड़ी गवाही है। आप बताएं कि जब डॉक्टर ने दोबारा चेक किया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या बोलते थे? 2-3 स्कैन हुए थे, डॉक्टर ने बोला बच्चे की आंदरियां नहीं है। फिर हमने विश्वास किया, ऑयल लगाया, बेबी को प्रेयर की, लगातार प्रेयर की, हमने डॉक्टर चेंज किया, उधर पूरी रिपोर्ट सही आ गई। और बेबी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। डॉक्टर भी शॉक थे कि ये एक मिरेकल हुआ है। जी, डॉक्टर शौक में थे। और अभी 1 साल की बेटी हो चुकी है। जी। तारीफ करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, जोर से हालेलुया। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, अपने हाथों को हिलाते हुए कलीसिया